अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आगे की कहानी क्या होने वाली है। मीरब और मुर्तसिम की कहानी क्या मोड़ लेने वाली है, हया के साथ क्या होगा और मरियम के साथ क्या होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये ड्रामा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत ही शौक से देखा जा रहा है। इसकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसकी मकबूलियत के साथ ही सब ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर इस ड्रामे का एंड क्या होगा। तो अगर देखा जाए इसकी ओस को मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करें इस ड्रामे के तो 3 तरह से इसका अंदाजा लगा है कि 3 तरह के इसके एंड हो सकते हैं। जैसा कि इसके ओस्ट में कहा गया है कि तोड़ूं गरूर ऐसे टूटे हों ख्वाब जैसे, रख दूं अना कुचल के तन्हा जिए तो कैसे, सारी दुनिया दिखेगी तुझको रूखी रूखी सी, जैसे कोई शाख खिजा में सूखी सूखी सी, पत्ते की तरह तुझको नज़र से फिर मैं गिरा दूंगा, क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा, किसी धोखे में ना तू रहना तुझे मैं पल में भुला दूंगा। इसके ओस को मद्देनजर रखते हुए अगर हम ड्रामे की एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 27 तक इसका तज्जिया करते हैं तो साफ सामने बात आ जाती है कि मीरब को जो कि शुरू से दिखाया गया है कि एक मॉडर्न लड़की है और वो माँ बाप के साथ बहुत ही अटैच भी है, जबकि मुर्तसिम एक जिम्मेदार रिवायतों में घिरा एक मर्द है और वह अकेला ही खानदान का वारिस भी है। मीरब की ज़िंदगी में अचानक एक मोड़ इस वक्त आता है जब इसका टकराव मुर्तसिम से होता है और इसी दौरान इसे ये भी पता चलता है कि अनिला और वकास उसके मुंह बोले माँ बाप हैं और इसका असल बाप अनवर है जो इसकी शादी मुर्तसिम से करवाना चाहता है। तो वह इसे शादी से इनकार कर देती है और वापस अपने माँ बाप के पास आना चाहती है, तो इसे वो अंदर आने नहीं देते क्योंकि वो मजबूर होते हैं, उन्हें अनवर ने ऐसा कहा होता है। इस पर मीरब का दिल टूट जाता है और जिद में आकर मुर्तसिम से शादी का फैसला कर लेती है क्योंकि उसे मुर्तसिम से शादी के अलावा और खुद ठिकाना नजर नहीं आता और इसके साथ ही वो मुर्तसिम से कुछ शराइत भी तय करती है, इसके मुताबिक वो उसके साथ शादी करेगी। मुर्तसिम को भी मीरब कुछ अच्छी लगने लगती है क्योंकि वो शादी से पहले माँ से कह चुका होता है कि मुझे जिस लड़की से शादी करनी थी आपने मेरी उसे शादी नहीं कराई, लेकिन मैं सिर्फ आपके कहने पर ये शादी कर रहा हूँ। अब उसका भी दिल चाहता है कि वो मीरब के साथ शादी करे। इस तरह वो माँ बेगम के कहने पर यानी अपनी माँ के कहने पर शादी कर लेते हैं। यहाँ से इनकी कहानी का आगाज होता है। मीरब हर वो काम करती है जो इनकी खानदानी रिवायतों के खिलाफ हो, लेकिन इसके बावजूद भी मुर्तसिम उसे कुछ नहीं करता बल्कि उसे सपोर्ट करता है और उसके लिए स्टैंड लेता है। यहाँ तक कि माँ बेगम के सामने भी उसके लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन मीरब को इसकी मोहब्बत का जरा भरा भी एहसास नहीं होता, वो अपनी अना के दायरे में रहती है। हालांकि अब उसके दिल में भी कुछ कुछ जज्बात पैदा होते हैं लेकिन वो उनको झुटला देती है। फिर अगली किस्तों में हमने देखा कि मीरब की जिंदगी में इसका यूनिवर्सिटी फेलो आता है जिसका इल्म इसके माँ बाप को भी हो जाता है लेकिन सिर्फ मुर्तसिम को नहीं होता। आगे चलकर इनकी जिंदगी में काफ़ी झगड़े होंगे और फिर इन दोनों के दरमियान अलहदगी या अख्तिलाफात पैदा होंगे जिस पर ये दोनों अलहदा हो जाएंगे और अलहदगी की वो वजह भी मीरब को वो यूनिवर्सिटी फेलो ही होगा। इसके बाद जब मीरब मुर्तसिम से अलहदा हो जाएगी तो उसको बाद में एहसास होगा कि मुर्तसिम उससे बेहद मोहब्बत करता था, उसने इसकी मोहब्बत की कदर नहीं की, जबकि मुर्तसिम इससे नफरत करेगा और हर वो काम करेगा जिससे मीरब को दुख होगा या तकलीफ होगी। और इसकी ज़िंदगी में हो सकता है जो जिसका जिक्र इसने पहले ड्रामे के शुरू में किया था कि एक लड़की है जिसको माँ बेगम ने इसे शादी करने नहीं दिया था, तो शायद वो आएगी और उसके साथ ही वो उसको दिखाएगा, उसे तड़पाएगा और फिर यूं मीरब अपनी जिंदगी में अकेली रह जाएगी और बहुत ही ज्यादा पछताएगी। जबकि दूसरी तरफ इसका दूसरा एंड देखा जाए तो हो सकता है कि मुर्तसिम और यूनिवर्सिटी फेलो के दरमियान कोई झगड़े वगैरह हों जिस पर हो सकता है कि मुर्तसिम की डेथ भी हो सकती है और इस तरह मीरब इस तरह भी अकेली रह जाएगी। फिर उसकी मोहब्बत को याद करके वो रोएगी कि उसने उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की थी और वो उसे बेपनाह मोहब्बत करता था। इसी तरह अगर हया के किरदार को देखा जाए तो हया आपके सारे हरबे नाकाम हो जाएंगे, इसका इल्म सारे घर वालों को हो जाएगा और उसे सजा के तौर पर घर से निकाल दिया जाएगा, या तो घर से निकाल दिया जाएगा या किसी ऐसे लड़के के साथ शादी कर दी जाएगी जो उसकी ज़िंदगी में उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इनकी नज़रों में तो ठीक है लेकिन बाद में शायद उसके लिए बिल्कुल भी ठीक साबित ना हो। इसी तरह हया को उसके किए की सज़ा मिल जाएगी। बाकी बचती है हमारे पास मरियम क्योंकि मुर्तसिम की बहन है और आपस में मलिक मुख्तार और मलिक ज़ुबैर और मुर्तसिम के दरमियान ख़ानदानी झगड़े शुरू से चले आ रहे हैं। इस पर जब इनके दरमियान झगड़े बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ेंगे, कुछ मामला कत्ल वगैरह के होंगे, तो इस पर मुर्तसिम की बहन को अगवा कर लेगा मलिक ज़ुबैर। जब मलिक ज़ुबैर अगवा करेगा और उसके साथ ज़्यादती करेगा तो इस पर वो उसे ये कहकर वापस करेगा कि तुमने वापस जाकर कोई भी बात हमारे खिलाफ नहीं करनी। फिर मरियम जैसे ही घर आती है तो वो भाई को सारी कहानी सुनाती है और कहती है कि मलिक ज़ुबैर ने उसके साथ जो जो जुल्म इख्तियार किए वो उसे सब बताएगी। इस पर मीरब हो सकता है इसके लिए स्टैंड ले क्योंकि वो पहले भी इसे एपिसोड में कह चुकी होती है कि अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा बुरा वक्त आया तो मैं तुम्हारा जरूर साथ दूंगी, तुम्हारे साथ जरूर खड़ी होंगी। यहाँ पर मीरब मुर्तसिम से खुद कहेगी कि अब इन लोगों को माफी बिल्कुल भी नहीं देनी, इन लोगों ने जो जुल्म मरियम के साथ किया है इसका हमें जरूर बदला लेना है और इसके साथ मैं तुम्हारा साथ दूंगी और पिछली दफा जो हमने माफी दी थी उसका मैं अजाला करना चाहती हूँ। हो सकता है मुर्तसिम और मलिक ज़ुबैर के दरमियान लड़ाई के दौरान ही मुर्तसिम की डेथ भी हो सकती है। इसी तरह जब मुर्तसिम की डेथ हो जाएगी तो तब मीरब को एहसास होगा कि
मुर्तसिम उसकी कितना बेहद मोहब्बत करता था और उसने उसकी मोहब्बत की कोई कदर नहीं की। इस तरह वो फिर अकेली रह जाएगी और उसकी मोहब्बत को याद करके रोती रहेगी और तन्हा ही रहेगी। औसत के मुताबिक जिस तरह हमने जज किया है उसका अंदाज़ा इस तरह लगाया है कि वाकई इसमें जो है मुर्तसिम की आखिर में डेथ होने वाली है। यानी तीनों तरीके से अगर हम देखें ड्रामे को रिव्यू करते हैं तो इसमें तीनों तरीके से ही मुर्तसिम की डेथ होती नजर आती है, क्योंकि पिछले कुछ काफ़ी ड्रामे पाकिस्तान में चले थे उसमें एंड भी इसी तरह हुआ था। यानी आखिर में हीरो मर जाता है और हीरोइन जो है अकेली रह जाती है। जैसे कि कैसी तेरी खुदगर्जी में हीरो यानी सुल्तान मर जाता है, इसी तरह खुदार मोहम्मद ड्रामे में फरहाद जो कि हीरो होता है वो भी आखिर में मर जाता है। इस तरह ड्रामे का एंड होता है। तो इस ड्रामे का एंड भी कुछ इस तरह हमें नजर आता है। ये तो हमारा अपना रिव्यू हो सकता है कि ड्रामे का एंड कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा ही लगता है। अगर आपको ड्रामे का एंड इससे ज़रा मुख्तलिफ लगता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि और भी हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।